ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं यथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्र जातं सगरनाथ विद्यन्तं सह जीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखा विस्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। आज है 1 मई। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ है ही नहीं, वह देख नहीं सकते। भगवान है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं भगवान को अस्वीकार करता हूँ। भगवान है सर्वत्र। बॉस्टन, 1 मई 1969। तो प्रभुपाद जी बॉस्टन में ये प्रवचन करते हैं। उसमें कहते हैं कि
हम अपनी चर्म चक्षु से, अपनी इन भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन करने में सक्षम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि आंखों में जैसे जब कुछ रोग हो जाता है या कुछ तो उसमें आंख में एक दवाई डाली जाती है, आंख में अंजन लगाया जाता है स्पष्ट दृष्टि के लिए, है ना। तो पहले वैद्य लोग जो होते थे वो उसमें दवाई मिलाकर ऐसे काजल सा बना देते थे और उसे आंखों में लगाते थे, अंजन, है ना। और उससे क्या होता था, दृष्टि रोग जो था वो दूर हो जाया करता था। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें ऐसा अंजन लगाना पड़ेगा, है ना। हम क्या कहते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने न, यानी कि जिसने जल लगाया है भगवान के लिए वो ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो ही उनको अपने आंखों से देख सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान तो है, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। कैसे दिखेंगे? जब हम अपने आंखों में भक्ति का अंजन, प्रेम का अंजन लगाएंगे, तब हमें भगवान सर्वत्र दिखेंगे। अभी ऐसा है जैसे कि जिसको कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, तो उसके दृष्टि में दोष आ जाता है, वो देख नहीं पाता, उसको सब धुंधला दिखता है। तो क्या है कि जब ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया जाता है, आंखें ठीक हो जाती है, फिर सब कुछ पहले के जैसे दिखने लगता है। तो क्या है कि हमको वो दोष है, हमारे अंदर वो दोष है, हमें भगवान नजर नहीं आ रहे और हम क्या कहते हैं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है ना। और हम अपना दोष नहीं देखते हैं। तो हमें इस मोतियाबिंद रूपी रोग से जो हम ग्रस्त हैं उससे हमें छुटकारा पाना होगा, उसको हमें ठीक करना होगा, और तब हम जाकर देख पाएंगे। तो इसी तरह से जैसे मोतियाबिंद का करेक्शन कराना पड़ता है, उसका इस रोग का इलाज करना पड़ता है, उसी तरह से हमें क्या करना पड़ता है, भगवान को देखने के लिए भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है और प्रेम का अंजन लगाना पड़ता है जिससे कि हम डायरेक्टली भगवान को देख पाए। क्योंकि भगवान तो साक्षात हैं, भगवान की लीलाएं भी नित्य होती हैं और वो लोग ही भगवान की लीलाओं में भी इष्ट हो जाते हैं जो उनको प्रेम करते हैं, प्रेमा भक्ति से जो कार्य करते हैं वो देख पाते हैं। एक मिनट, एक मिनट माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। हरि बोल। जी माता जी, क्लियर है। वो जी माता माता जी जी। प्रेम का भक्ति का अंजन लगाना। प्रेमांजन छुरित जी भक्ति विलोचन है ना। ये थोड़ा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। ठीक है, तो भागवतम का श्लोक किया था, 24 तक किया था ना। जी 25 है आज माता 25वां करना जी। 25वां करना। यस, पढ़िए माता जी। 25वां श्लोक माता जी शेयर करें ना। हाँ, वो थोड़ा सा अभी नहीं। हैंग हो रहा है, आप स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। है कर जी। आ गया। 25वां श्लोक
आगे माता जी, जी माता जी, आगे है विजिबल बिल्कुल। स्क्रीन। जी माता जी, स्क्रीन अच्छा, पर दिखाई दे रहा है जी। जी। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतां प्रसंगानमं वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्यकर्णरसायना कथाः रजो तजोस्नदास वर्तमनि श्रद्धारतिरभिभक्तिरनुक्रममिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को पुरपुर प्रणाम। सताम प्रसंगात मम वीर संविदा भवन्ति व्रतकर्ण रस अयनाः कथाः तत् तत्शूरादशपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तेजोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणादाश्व पवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्यकर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संताम प्रसंगन्मं वीर्या संविदो भवन्ति हरित्कर्णरसायणाः कथाः तज्जोष्णादाश्ववर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। संतानमो भवन्ति हृतकर्णरसायनाः कथा रजोषदाणादिस्वपर्वतवत्मिनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्री कृष्ण श्री भक्ति के हरे संतान। कृष्ण। हरे कृष्णा। सतां प्रसंगान् वीर संविदो भवन्ति हतिकर्णरसायना कथा तजसोदिनादाश्रपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकान् कथा तज्जोषणादाश्रपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणादाश्वर्पवर्ग वर्त वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुष्कृमति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतां प्रसंगन् मम मम वीर्यसंविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा तजोष्णपादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धामृति भक्तिरनुक्रमैः क्रमिष्यति।
हरे कृष्ण सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्व पवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी बोल लीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सतां प्रसंगन्म वीर्य संविदो भवन्ति रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवन्मृति मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हल्कर्ष रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर रसायना कथा तज्जोषराधा स्रप वर्गवत्मने श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सताम शुद्ध भक्तों की प्रसंगात माता जी संगति थोड़ा सा तेज पढ़िए, बहुत धीरे आवाज आ रही है। हमारी। ओके। सताम शुद्ध भक्तों की प्रसंगात संगति से मम मेरे वीर हाँ ठीक है। वीर अलौकिक कार्यों संविदः चर्चा से भवंती हो जाते हैं। हत हृदय को, कर्ण कान को, रसायनाः अच्छी लगने वाली, कथाः कथाएं, तत् उसके, जोष्णात अनुशीलन से, सेवन से, आशु तुरंत, अपवर्ग मोक्ष के, वर्तमनी मार्ग पर, श्रद्धा दृढ़ विश्वास, रति आकर्षण, भक्ति भक्ति, अनुक्रमिष्यति क्रमशः आएगी। अनुवाद। शुद्ध भक्तों के संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने की विधि का वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि मनुष्य को ऐसे पुरुषों की संगति खोजनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से ज्येष्ठ प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग देनी चाहिए और भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता।
सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप होते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक मनुष्य को परम सत्य के व्यक्ति या पुरुष होने की समझ नहीं है, तब तक भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की ही होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित श्री भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये सारे कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, बनाई गई कहानियां हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उचित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती। श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने हेतु भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में दृढ़ आस्था होती है, वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है श्री भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है, उसमें श्री भगवान की सेवा करने की चेतना जागृत होती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है और उतनी ही सुंदर इसकी व्याख्या भी की है प्रभुपाद जी ने। ये यहाँ क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों की संगति है ना, वो ही अपने आप में इतनी पूर्ण होती है। शुद्ध भक्त की संगति को प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि अर्थात भगवान की संगति, यानी कि जब हम शुद्ध भक्तों के साथ में ये पढ़ते हैं ना भगवान की लीलाएं, उनकी कथाएं, तो हमारे जो इंद्रियां हैं, स्पेशली जो कर्ण है, कान, जिससे हम श्रवण करते हैं, है ना, तो ये जो कार्यकलापों की चर्चा होती है, तो कान और हृदय को बहुत आह्लादित कर देती है, बहुत प्रसन्न करती है ना। और इस तरह से जो हम संग में ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो क्या कहते हैं इससे कि मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। किसके प्रति आकर्षण? भगवान के प्रति आकर्षण। अभी स्थिरता आ गई। ऐसा नहीं है कि आज कुछ किसी चीज के प्रति आकर्षण हुआ, अगले दिन किसी चीज के प्रति आकर्षण हुआ, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, आकर्षण स्थिर हो जाता है और असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तब जाकर भक्ति शुरू होती है, भक्ति योग शुरू होता है ना। तब जाकर जो हमारा जो शरणागति है, वो एकदम दृढ़ता से हम कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध भक्तों की संगति है, उसका यही लाभ है, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति अर्थात भगवान की संगति है। हम ज्ञान तो किताबों से ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे उसको समझना, उसको रियलाइज करना, वो शुद्ध भक्तों से ही आ सकता है। शुद्ध भक्त कौन है? वो भक्त जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया है। मान लीजिए हमें भगवान के बारे में जानना है। अब जो कोई परम सत्य को ही नहीं जानता है, जो परम सत्य को निराकार समझता है, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। हाँ, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों का संग होगा, उनका सानिध्य होगा, तो फिर जाकर हम इस परम सत्य को समझ पाएंगे कि परम सत्य क्या है। तीन अवस्थाएं हैं परम सत्य की। पहली अवस्था क्या है? ब्रह्म ज्योति, जो कि निराकार है, जो कि भगवान के शरीर से निकली हुई
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा जी। माता जी आ रही है आवाज। हरे हाँ कृष्ण माता माता जी। जी। तो ये ब्रह्म भगवान सर्व क्या है? ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है। हाँ ये हाँ प्रकाश है, कांति है, ये तो निराकार ही होता है ना। तो लोग इसको समझ लेते हैं, हाँ यही भगवान है, यही निराकार भगवान है। उसके आगे जाने का वो सोचते ही नहीं है। उनको लगता है कि हाँ मेरी डेस्टिनेशन आ गई, गंतव्य आ गया, बस यहीं तक जाना था। लेकिन जो लोग उससे आगे भी प्रयास करते हैं, वो कैसे कर पाएंगे? वो जब शुद्ध भक्त होंगे, गुरु होंगे, सीनियर वैष्णव होंगे, जिन्होंने उस चीज की अनुभूति कर रखी है पहले से, तो वो हमें मार्गदर्शन कर पाएंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, अभी और आगे भक्ति करना है। तो फिर हम देखेंगे कि हाँ, भगवान जो है परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में ही वास कर रहे हैं, हृदय में हमारे दर्शन देंगे। फिर जब व्यक्ति इससे भी आगे जाता है मार्गदर्शन में, वैष्णवों के, गुरु के, तब वो भगवान का साकार रूप देख पाता है। तो अगर हम अकेले हों, किसी के मार्गदर्शन में, किसी का सानिध्य नहीं लिए, तो क्या है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ब्रह्म ज्योति दिखी, उसी में ही खुश हो गए और वहीं रह गए, आगे प्रयास ही नहीं किया। ऐसा लगा कि हाँ यही हमारा गंतव्य है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिन्होंने वो उनको अनुभव किया होता है, इस चीज की अनुभूति होती है, तो वो बताते हैं कि अभी यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ ठीक है, ये अच्छा चीज है कि आपको ब्रह्म ज्योति की अनुभूति हुई, लेकिन अभी इससे और बहुत परमानंद वाली अवस्था आनी बाकी है ना। तो व्यक्ति ऐसे भक्तों के संग में ज्ञान को प्रैक्टिकली उसका अनुभूति भी कर सकता है। जबकि खुद जो है वो ज्ञान जो है कैसा रहेगा? शुष्क ज्ञान रहेगा। यानी कि पढ़ तो लिया, लेकिन उसका आभास नहीं हुआ, उसका अनुभूति नहीं हुआ। तो वो चीज हमें कहाँ से हो सकती है? शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में होती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये प्रभुपाद जी कहते हैं, मात्र पूरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति ना करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है ना, जिसके अपने कार्यकलाप है। यह अत्यंत कठिन विषय है। जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी ना हो, तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी इसको पूरा क्लियर करके बता रहे हैं कि जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, जब तक हम ये ज्ञान को रियलाइज करने के लिए किसी का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, तब तक हम ये जो ज्ञान है, ये कोरा बस ज्ञान है, बस इससे और कोई लाभ नहीं होगा, भक्ति नहीं आएगी। हमारा हृदय जो है वो वैसा ही कलुषित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, हम भक्ति में उन्नत हो पाए, तो हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और जब भक्तों के संग में कथा सुनी जाती है, तो जो हृदय है, जो कर्ण है, उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हरे माता जी, हरे कृष्ण। माता जी सब कुछ तो मिल गया है, यहाँ इस्कॉन ज्वाइन किया है,
तो शुद्ध भक्तों की संगति मिली है, तभी तो पता पड़ा है कि भगवान निराकार नहीं है और परमात्मा से भी आगे जाना है। और भगवान श्री कृष्ण जो को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो कि पुरुष रूप में है, उनकी ही भक्ति करनी है और दृढ़ आस्था उसमें डेवलप हुई है। तो यह दृढ़ आस्था जो है, जैसा कि इसमें बताया गया है, धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होने के लिए है। और जो है उस मार्ग पर हम सब लोग चल चुके हैं, क्योंकि आचार्यों और गुरुओं का मार्गदर्शन, गुरुओं का जो है शास्त्रों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा कि भक्ति का जो वास्तविक है, वास्तविक जो है फल, और लिखा। लेकिन माता जी ये है कि भक्ति योग के इस समर्पण से भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो शुभारंभ तो आप लोगों ने कब का करवा दिया है, तो हम लोग तो इससे आगे काफी बढ़ गए हैं। और माता जी मुक्त हो जाता है का क्या मतलब है? तीनों गुणों से, प्रकृति से मुक्त हो जाता है, यही हाँ, मतलब है। जब मुक्त हो भवसागर जाएगा से तभी भक्ति। मुक्त हो जाता है। तो माता जी क्या ये सपोज किया जा सकता है कि जो लोग ये भक्ति में संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो थियोरिटिकली जो है, प्रैक्टिकली चाहे जितने भी हों, यहाँ कहा भी जाता है कि भक्ति इतनी महान है कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। क्योंकि तीनों गुणों में तो वो हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो यह एक क्या है, एक एक भली चीज है कि भक्तों की संगति में जो है इन प्रकृति के तीनों गुणों को पार करने की स्टेज में है और चेतना जागृत हो चुकी है और दिव्य पद पर धीरे धीरे स्थित हो जाएंगे। और भगवान की कृपा होगी और सारे भक्तों की और आचार्यों की और गुरुओं के मार्गदर्शनों की कृपा होगी, तो आगे जो है मोक्ष का मार्ग खुला हुआ मिलेगा। क्योंकि भगवान ने तो सीधा ही भक्तों के लिए आसान मार्ग रखा है, भक्ति योग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, हम लोग आगे पढ़ते। अगर इसमें और किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो बताइए, नहीं तो आगे पढ़ते। क्लियर है एकदम। ठीक। 26वां श्लोक। 26वां श्लोक। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद्रचनान् अनुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतेष्यतेर्जुभेर्योगमार्गैः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियाद दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चितस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त्या पुमा जात विरागेन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान् मन्त्रचनानुचिन्त्या चितस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते योगमार्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त्या पुमाजात विराग इंद्रियाद दृष्टिश्रुतात् मदृचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तु ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुर्भिर्योगमार्गः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्ट सुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चितस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे। हरे कृष्णा।
भक्त्या पुमाञ्जात विराग इन्द्रियाद दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भक्त्या पुमाजात विराग इन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् भद्ररचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो मार्गे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भक्त्या पुमांजेत विराग इंद्रियाद दृष्ट सुतां गजनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगी युक्तो यतिष्ठते ऋजुभिर्योगे मार्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्त विरागेन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य युक्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्त्या पुमाञ्जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियाद दृष्टे श्रुताम चंद्रनानुचिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिः योगे मार्गे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भक्त्या पुमाजात विराग इंद्रियाद दृष्टा श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुर्वियोगमार्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। भक्तिया पुमान जात विराग्य इत्रेन्द्रियात दृष्ट श्रुतात मतरजन अनुचिंतया चित सह यत घृणे योग युक्ता यचित ऋषि ऋषिजु भी योग मार्ग। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ माता जी बोल लीजिए। जी जी पढ़िए। कौन पढ़ेगा? माता जी हम पढ़े क्या? पढ़िए माता जी, अंजलि माता जी। ठीक है माता जी। भक्त्या पुमाञ्जात विरागेन्द्रियाद दृष्टभुक्तान्मदर्शनानुचिन्त्या चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भक्त्या भक्ति में पुमान मनुष्य जात विरागा अरुचि उत्पन्न होने पर इंद्रियात इंद्रिय तृप्ति के लिए दृष्ट दृष्ट इस संसार में देखा हुआ श्रुतान अगले संसार में सुना हुआ मद रचन सृष्टि के मेरे कार्यकलाप इत्यादि अनुचिंतया निरंतर चिंतन करने से चित्त से मन का यत्तः लगा हुआ ग्रहणे ग्रहणे नियंत्रण में योग युक्त भक्ति योग में स्थित यतिष्यते प्रयास करेगा ऋजुभि सरल योग मार्ग योग की विधियों के द्वारा। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि
योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो वह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। तात्पर्य, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सके। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उससे स्वर्ग का भागी बताया जाता है, किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को, किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता महत्व देता है। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवत गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उसके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथा कथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथा कथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है उसकी यह दशा है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऋजुर्भियोर्ग मार्ग है, यहाँ पर प्रयुक्त ऋजु भी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भगवत भक्ति की विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है अपितु इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति को की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि लास्ट लाइन देखिए, अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। तो ये विधि इतनी सहज है, इतनी सरल है कि इसे सभी इसका अनुगमन कर सकते हैं और सरलतम होने के कारण इसमें हमें ज्यादा कुछ एफर्ट्स, ज्यादा प्रयत्न करने का जरूरत नहीं होता है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भक्तों के संग में इस चीज का पालन करेंगे तो क्या होगा कि हाँ, अगर हम कहीं थोड़ा सा कमजोर भी पड़ रहे हैं, थोड़ा सा हम ढीले पड़ रहे हैं, मतलब ढीले पड़ने का मतलब कि इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, फिर भी क्योंकि संग में है तो संग में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि जैसे भीड़ भाड़ वाली स्थिति है, जैसे कुंभ की स्थिति थी, तो उसमें आप चल नहीं भी रहे थे ना, तो भीड़ आपको आगे ले चल रही थी, है ना। तो अगर आप उस संग में हैं, आप उस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप इस्कॉन की नैया पर सवार हैं तो आप सबके साथ में वहां पहुंच ही जाएंगे, किनारे पर आ ही ले ही आएगी आपको वो नैया, बस आपको वो नाव से उतरना नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं सभी शास्त्रों में बताया गया है कि हमें पवित्र ढंग से कर्म करना चाहिए, इसी के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ना। और इंद्रिय तृप्ति में अगर हम लग जाते हैं तो ये क्या है, भौतिकता का ही सूचक है, यानी कि हमारा अगला जन्म भी भौतिक जगत में ही होगा, है ना। लेकिन जब हम पवित्र ढंग से कर्म करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, तो
क्या होता है कि धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के से हमको विरक्ति हो जाती है। और क्योंकि विरक्ति होती है इस भौतिक जगत से, तो फिर हम ये भौतिक जगत से हमारा मन जो है उचाट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि अगला जीवन भी हम जो मिलेगा हमें, उसमें भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारा कोई मोह नहीं रहेगा। चाहे वो आध्यात्मिक जगत में जीवन मिले, चाहे वो भौतिक जगत में मिले। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, इससे जब मन उचाट हो गया तो एक ना एक दिन तो भगवत धाम जाना निश्चित ही है। हो सकता है उसके बाद एक आधे और जन्म हो, लेकिन वो जो भी है, भगवत धाम जाना निश्चित ही है जब इंद्रिय तृप्ति से मन उब जाता है, विरक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ये यहाँ पर जो भगवान है, कपिल देव जी हैं, वो अपनी माता को बताते हैं कि कोई जब यहाँ भौतिकता में लगा रहता है ना, तो उसका भौतिक जगत में ही जन्म होता है। लेकिन जब वो इससे ऊपर उठता है ना, भक्तों की संगति में जब रहता है, तो वो जब भगवान की लीलाएं सुनता है, भगवान के कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार सृष्टि बनाते हैं और उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं, इसलिए विभिन्न लीलाओं को भक्तों के संग में वो सुनता है, पढ़ता है, समझता है। तो उसे भगवान के प्रति वो प्रेम, वो स्नेह जागृत होता है। और भगवान के इन कार्यकलापों को सुनकर, है ना, इसका पूरा जब वो वर्णन भक्तों के संग में सुनता है, तो देखता है कि भक्त उसको कितने सुंदर ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, है ना, उसको समझ रहे हैं। और उस उपदेशों को वो भक्त कैसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। तो ये जब वो व्यक्ति देखता है, तो उसके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाते हैं। ये देखिए, भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है। विशेष रूप से भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है, उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, हम अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़कर रख देते हैं, है ना, लेकिन आचार्य हैं जैसे प्रभुपाद जी हैं, उसका तात्पर्य समझा रहे हैं। जब हम उनके मतलब ये तात्पर्य पढ़ेंगे या किन्हीं आचार्यों के पास जाकर इन तात्पर्यों को समझने का प्रयास करेंगे, तब हमें एक अलग एंगल से वो चीजें, एक अलग नजरिए से वो चीजें समझ में आएगी, जो हम अपने आप नहीं कर सकते। तो जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। देखिए, ऐसे आप जाइए, ये भौतिक जगत में जो लोगों की सोच है, वो कहाँ तक सोच पाते हैं? केवल स्वर्ग तक ही सोच पाते हैं। हाँ, अच्छा है, मृत्यु के बाद ना तो स्वर्ग जाना है। और आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो कोई अपना शरीर त्याग दिए, कहते हैं वो तो स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग के अलावा भौतिक जगत में जैसे किसी को ये इतना भान नहीं होता कि स्वर्ग तो बहुत तुच्छ है, इससे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, और भौतिक जगत से भी बहुत श्रेष्ठ क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो भक्ति उस तरह से करनी पड़ेगी, श्रेष्ठतम तरीके से करनी पड़ेगी, जो शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। अन्यथा वो चीजें, वो भक्ति नहीं हो पाती है।
तो जो कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि हो गई, विरक्ति हो गई, तो वो कैसे आता है? जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनके उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ना। तो जो भक्तगण हैं उनकी क्या इच्छा होती है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तगण की एकमात्र इच्छा ये रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथा कथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं है, स्वर्ग आदि चीजों के लिए कोई आकर्षण नहीं है ना, कि मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे ये सुख मिले, वो सुख मिले, उसके प्रति उसकी अरुचि होती है। लेकिन जब ये अरुचि बढ़ती है तो क्या होता है कि उसको भगवान के साक्षात संगति प्राप्त भी होती है और भगवान की वो सेवा कर सकते हैं। यस, ये हाँ, योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के समूह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। योग युक्त मतलब कि यहाँ भक्ति योग की बात हो रही है, कि जो भक्ति योग से युक्त है, भक्ति योग जिसने जो फॉलो कर रहा है, जो उसका अनुसरण कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है वो, ये सांसारिकता से कभी भी उसका आकर्षण नहीं होता है, और वो आध्यात्मिक स्थिति के लिए ही प्रयास करता रहता है कि किस प्रकार उसको ये भौतिक जगत से छोड़कर उसके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो। और ये सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बहुत सरल है। भक्ति योग बहुत सबसे सुगम योग है, और कोई योग में इतनी सहजता नहीं है। और ये सब हमें कैसे प्रैक्टिकली हमें पता कैसे चलता है? अब देखिए, बहुत सारे योग है भगवत गीता में, भगवान ने उसका क्रमशः डिस्कशन किया हुआ है, बारी बारी से एक एक करके सबका डिस्कशन किया है, 1 से लेकर 6 अध्याय तक। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जब हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है पहले ये योग करके देख लेते हैं, हाँ लाभ हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पर चलेंगे, फिर दूसरा करके देख लेते हैं, नहीं तो तीसरे पर चलेंगे। लेकिन भक्ति योग ऐसा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, ओके टेस्टेड। जैसे हम चीजें लेने जाते हैं कुछ मार्केट से, कोई उपकरण, कुछ हमारा फ्रिज हो गया, और भी छोटे मोटे उपकरण, उस पे लिखा होता है ओके टेस्टेड, यानी कि उसको किसी ने मतलब पहले से इस्तेमाल करके, उसको टेस्ट करके उसकी पुष्टि की हुई है कि हाँ ये सही है, बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है। तो ये जो भक्ति योग का जिन्होंने पालन किया और वो अपने कार्यों में सफल हुए, तो और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर पाए, तो अगर वो उनके एग्जाम्पल से, उनके उदाहरण से हम चलेंगे, उन्हीं उनसे सीखेंगे, तो हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा। और हमें किस चीज की कमी है? समय की ही कमी है। और अगर हम ऐसे जो अनुभवी भक्त हैं, उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में भक्ति योग का पालन करेंगे, तो निश्चित ही हमें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को ये एक्सप्लेन करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, बहुत छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन है। हाँ देखिए, जी। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अनुभवी भक्तों का सानिध्य मिला है इस संस्था में, जिसकी वजह से कि हमें जो है भगवान की संगति प्राप्त होगी। इच्छा है कि भगवान की संगति प्राप्त होगी और अनिच्छा डेवलप होगी भौतिक जो है प्राप्ति के लिए, स्वर्ग और खास तौर पे उच्च लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में चले जाएंगे, उच्च लोगों में चले जाएंगे तो सुखी रहेंगे, परंतु मार्गदर्शन से पता पड़ा है कि सबसे बड़ा ये भक्ति योगी है जो कि सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करवाता है। तो माता जी, एक तो छोटा सा हम ये भूल गए हैं कि स्वर्ग तथा अन्य उच्चतर लोकों में क्या फर्क है।
आपने बताया था एक बार, हालांकि हम्म। एक से हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसकी पहली लाइन है, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। तो क्या ये शास्त्रों का मतलब समस्त जो वेद है उनसे है ना? क्योंकि हम आध्यात्मिक उसके लिए तो जो है कर्म करने से जो है इंद्रिय तृप्ति सुख भोग न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में, आध्यात्मिक सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति की तरफ तो हम जाते नहीं ना। तो ये शास्त्रों, सभी शास्त्रों से मतलब क्या, सभी सभी वेदों से मतलब है इस चीज का? तीसरी चीज, अरे जब प्रभुपाद जी ने तो, गीता, भागवत, ये सबसे मतलब है। अच्छा मतलब पुराण। माता जी शास्त्रों से ही मतलब है इसका, वेदों से मतलब नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की बात आई है। जब हम इसलिए शास्त्र कहते हैं ना प्रभु जी, वो एक अम्ब्रेला टर्म है। उसमें वेद भी आ गए, उसमें उपनिषद भी अच्छा और माता जी सब आ पुराण गया। भी आ हरे गए। कृष्ण। सब माता जी शास्त्र तीसरी एक चीज, अम्ब्रेला टर्म। जी। ये संस्था तो इतनी महान है कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही देती है, आध्यात्मिक ज्ञान में हम बढ़ते हैं और इसी उद्देश्य से बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि बैक गेट से, बैक डोर का मतलब ये है कि हरे कृष्ण मंत्र करते रहो तो पहुंच जाओगे। तो फिर अगले जन्म में क्यों, ये तो कलयुग है, इस जन्म में क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति और स्वर्ग और हो उसका सकती है, कर्म? ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी दृढ़ता से, कितनी तीव्रता से कर पाते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये जन्म है, तो उसके बाद तो दूसरा जन्म ही जैसे आध्यात्मिक जन्म होगा ना। अच्छा देखिए। अच्छा, दूसरा जन्म आध्यात्मिक से भी मतलब है, ऐसा नहीं है हाँ। कि ये देखिए, जन्म ये यहाँ, जो अच्छा जन्म है, आध्यात्मिक ही होगा। हम इस शरीर में तो भगवत धाम जा नहीं सकते ना। हाँ, तो ये दूसरा जन्म शरीर आध्यात्मिक का होगा, इसका नाश क्या मतलब होगा, है? इस तब शब्द का क्या जाके मतलब? जब सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर भी छूटेगा, सूक्ष्म शरीर भी छूटेगा, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो वो इसीलिए नेक्स्ट कह रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट इसलिए कहते हैं। जी। ठीक है माता जी। तो दूसरा जन्म जो आध्यात्मिक होगा, इस जन्म में अगले जन्म से मतलब ये है, जन्म शब्द यूज किया है लेकिन आध्यात्मिक है। माता जी एक बार ये बताया था, स्वर्ग तथा अन्य उच्चतर लोकों में क्या फर्क है? जी। जैसे ये सप्त स्वर्ग ऋषियों में का है बहुत भोग उस, है। है माता स्वर्ग जी? में बहुत भोग है, बहुत सुख, बहुत ऐश्वर्य है। और व्यक्ति वहां के ऐश्वर्य से क्या होता है, वहां की चकाचौंध से मोहित हो जाता है। वो भक्ति वहां नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना ऐश्वर्य है। लेकिन जैसे महरलोक है, महरलोक मतलब जहाँ महर्षि रहते हैं, है ना, या जन लोक है। तो यहाँ इन लोकों में क्या है कि बड़े महान महान भक्त विराजते हैं। तो ये जो ऊपर के तीन लोक है ना, सत्यलोक, तपलोक और जनलोक। जो तपलोक है वो किसका है? चार कुमारों का है ना। तो ये जो लोक है ना, ये बहुत ही है तो भौतिक जगत में, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर जो है पायसिटी है, मतलब कि बहुत ज्यादा पवित्रता है। हाँ ठीक है। ठीक है माता जी। तो तो माता जी कहलाएंगे सारे स्वर्ग लोग ही क्या, कि नहीं उच्चतर लोग से ही होगी, दिया स्वर्ग जाएगा लोक इनको? क्यों कहलाएंगे? स्वर्ग सिर्फ देवताओं का कहलाएगा, ये उच्चतर कहलाएंगे, है ना माता जी, ऐसा ही है? यस। हाँ हरे कृष्ण माता जी। नाम है ना प्रभु जी अपना। हाँ नाम अलग अलग है इनके जो हाँ। है, जो है महर्षि और ऋषि लोक और सब अलग। ठीक है माता जी, ये थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया है। हरे कृष्ण। हरे यस, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हाँ, जी। माता जी तप योग, तप लोक बताया, दूसरे पहले ऊपर तीन वाले कौन कौन से बताए? सत्यलोक, तपलोक, जनलोक। जन। जनलोक। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ठीक। डायग्राम देखिए ना माता जी, जो हाँ दिया, हाँ हाँ हाँ, डायग्राम में तो होता है। क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण। जी। माता जी ये दंडवत प्रणाम। कैसे कैसे डिसाइड होता है कि कौन कौन से लोक में जाएगा? ये कैसे हमारे डिसाइड? कर्म है, ये हमारे कर्म है। कर्म डिसाइड करते हैं। हम इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें नया जीवन मिलता है।
कहाँ मिलेगा, किस लोक में मिलेगा, इसी ब्रह्मांड में दोबारा आ जाएंगे या अगले किसी और ब्रह्मांड में मिलेगा, ये सारा डिसाइड होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। और जैसी जहाँ पर लोकेशन है, हम हमारा जो यहाँ लेन देन है, जो डेबिट क्रेडिट है, वो पूरा कर्मा जब तक सेटल नहीं होता तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। इधर ही भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा, किसी ब्रह्मांड में के किसी लोक में। यही हमारी स्थिति है माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ये पूछना था कि जैसे अपना भागवतम में एक तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी हाँ भागवतम। जी और दूसरा माता जी जो नैमिषारण्य में सुनाई थी तो वो शौनक आदि ऋषि थे उनको। जी। और माता जी मैत्रेय मुनि किनको सुना रहे थे, वो भी जो पैरेलल चलता है इसमें साथ हाँ में। हाँ, देखिए मैत्रेय मुनि जब भगवान अपना सारी लीला समाप्त करके जा जी। रहे थे अपने धाम, तब भगवान ने उद्धव जी से चर्चा की और भगवान की ही इच्छा से वहां मैत्रेय मुनि प्रकट हुए। तो जी माता। प्रकट नहीं हुए मतलब मैत्रेय मुनि आ गए और उन्होंने भी भगवान की वो चर्चाएं सुनी। ठीक है। तो जी माता। उसके बाद जब भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान मतलब भगवत इच्छा से ही, भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए ही मैत्री मुनि यह हरिद्वार के साइड में आकर अपने उन्होंने आश्रम में वहां स्थित थे और उनको भगवान ने बोला था कि मेरा एक बहुत महान भक्त आएगा, बहुत विचलित होके आएगा, तो तुम्हें जो है, तुमने जो मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है यहाँ पर, तुम उस मेरे भक्त को, विदुर को तुम ये ज्ञान देना। तो फिर उद्धव जी की प्रेरणा से मैत्री मुनि वहां, सॉरी विदुर जी वहां उनको मतलब उद्धव जी की प्रेरणा से विदुर जी मैत्री मुनि के पास पहुंचते हैं जी वहां। माता। क्योंकि थोड़े विचलित थे वैसे तो उन्होंने थोड़ा सा उद्धव जी से भी डिस्कशन किया था, लेकिन उद्धव जी ने बोला कि अभी मुझे भगवान के द्वारा और काम दिया गया है कि मुझे बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, तो आप जाइए अब मैत्रेय मुनि के पास और उनके साथ आप डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत संबल मिलेगा। क्योंकि विदुर महाराज जी बहुत दुखी थे कि भगवान इस धाम धराधाम से अप्रकट हो गए। तो फिर वो जाते हैं मैत्री मुनि से चर्चाएं करते हैं, जिसका वर्णन जी। अपनी कथा में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं। और जी इसी माता। वो उसी सभा में बैठे हुए सूत गोस्वामी जी थे, उन्होंने जी। इसका वर्णन नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को किया था। जी माता जी, वही था कि वो सुनना, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने कहा एक बार आपसे चर्चा करके पूछ लेता हो हूँ। जाता है प्रभु जी कई बारी, क्योंकि ये इतना वास्ट है ना, कई बारी जी माता। कंफ्यूजन हो जाता है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। अभी क्लियर है ना प्रभु जी? हाँ क्लियर हो गया माता जी, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। दंडवत प्रणाम। नमः। सभी को प्रणाम और बोलते हरे हुए कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे क्षमा कृष्ण प्रार्थना। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कल का हरे जब कृष्ण कौन करेगा माता जी, दंडवत ये वो प्रणाम। लिस्ट नहीं दे पाई हूँ। आज जहां तक मैं शाम तक दे दूंगी, लेकिन अभी ये डिसाइड कर लेते हैं कल का जपा किसका रहे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, मेरा कब है मन में?
क्या माता जी? हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हाँ माता जी बोलिए, रंजना माता जी। मेरा है माता जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नहीं वो हरे कह रहे कब है। अभी लिस्ट नहीं बनाई हरे है। कृष्णा माता जी, वो कह रही कि मेरा जब जब कब का मेरा कब है, कौन सी अभी तारीख माता जी को वही है कह रही हूँ, कि मैंने ना लिस्ट नहीं बनाया है अभी। को आज संभवतः आज शाम तक दूंगी। जब से मैं माता जी तारीख को रंजना माता जी आज शाम तक लिस्ट भेजूंगी, ठीक है? जी ठीक है माता जी, ठीक है। आपको अगर कोई हरे डिलीट कृष्ण करना है माता तो जी। आप भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? जी मैसेज जी कर दी। कल माता का जी। जपा कौन करना हरे चाहते हैं? कृष्ण। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा, कल का जपा कौन करना चाहते हैं माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी, खाली है तो दे दीजिएगा, मैं कर माता जी आपका 10th का है ना? जी नहीं नहीं, कोई नहीं होंगे तब बोल रही हूँ माता जी। अच्छा अच्छा। जी नहीं माता जी, कोई ना कोई हरे दे कृष्णा देगा। माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी जी, हम कर लेते हैं। ठीक है, कल आप हम कर कर लेंगे कल। लीजिए जी, ठीक है। ओके, थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।